नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विद वायर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 52 रुपीज़ के आसपास है। एंड आज के दिन स्टॉक में 0.5% का आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक। एंड स्टॉक ने जो रिसेंट हाई मारा वो है 58 रुपीज़ का रिसेंट हाई मारा आईपीओ के बाद। एंड देन उस प्राइस से हमें गिरावट देखने को मिला एंड स्टॉक अभी 10% के करेक्शन में है। एंड अगर स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें तो लास्ट 5 दिन में स्टॉक में हमें एक 5% का एक मोमेंटम देखने को मिला, पर आज के दिन एक पॉजिटिव शुरुआत होने के बावजूद हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो अगर आज का दिन का परफॉर्मेंस का बात करूं तो आज के दिन स्टॉक में हमें गैप अप देखने को मिला। गैप अप के पीछे रीज़न क्या है कि कल के दिन स्टॉक ने कंपनी ने Q2 का रिजल्ट पेश किया, तो कुछ देर बाद हम उसको देखेंगे। तो आज के दिन क्या हुआ कि गैप अप के बाद स्टॉक साइडेज हो गया था। देन साइडेज होने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ। देन स्टॉक ने एक मोमेंटम किया, करीब करीब 53 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास स्टॉक गया था। एंड उस लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला एंड स्टॉक 52 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद हम जो स्टॉक का माने कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया कल के दिन, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देन हम देखेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल वैल्यूएशन कैसा है, टेक्निकली स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं, उसके बारे में इसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर Q2 जो रिज़ल्ट आया कल के दिन, तो उस रिज़ल्ट का अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो विद द वायर्स। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कंपनी का यहाँ पर आप रेवेन्यू देख सकते हो। रेवेन्यू इंक्रीज़ किया, 5% का आसपास इंक्रीज़ किया। एंड पिछले साल कंपनी ने 363 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसके अगेंस्ट अगर इस साल देखोगे इस साल के जो इस क्वार्टर में हमें वो बढ़ के 380 करोड़ देखने को मिला। एंड अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें 29% का एक इंक्रीज़ देखने को मिला। पहले था 8 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हो गया 10 करोड़ के आसपास। इसके बाद अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर अर्निंग पर शेयर का बात करें, EPS का बात करें, तो वो पहले था 0.51 जो बढ़ के हो गया 0.65। तो यहाँ पे हमें एक ग्रोथ देखने को मिला EPS में भी। एंड अगर H1 परफॉर्मेंस का बात करें, H1 मतलब जो साल का पहला जो 6 मंथ का जो डेटा है उसका अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि अप्रैल से सितंबर का काउंट है यहाँ पर। तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें 28% हमें ग्रोथ देखने को मिला। एंड वो हुआ है 23 करोड़ के आसपास। तो ये था कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट, यानी कि अगर FY25 एंड FY26 का एक कंपैरिजन। एंड इसके बाद तो हमें जो अर्निंग्स में हमें ग्रोथ तो देखने को मिला। जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो Q2 का रिजल्ट है उसमें हमें ग्रोथ देखने को तो मिला, पर इस ग्रोथ के पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पर उस रीज़न यहाँ पर एक एक करके पॉइंट आउट किया गया है। तो पहला जो कारण है कि मार्जिन एक्सपेंशन। तो जो प्रॉफिट है वो ग्रो किया मच फास्टर दैन रेवेन्यू से ज़्यादा ग्रो किया कंपनी का प्रॉफिट, जो इंडिकेट करता है बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके बाद ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट डिमांड, यानी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें डिमांड है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रैक्शन इन कॉपर वाइंडिंग वायर्स जो कंपनी बनाता है, कि कॉपर वाइंडिंग वायर्स जो कंपनी बनाता है उसका जो ये जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो यूज़ होता है ईवीज़ में, ट्रांसफॉर्मर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में जो यूज़ होता है। तो इस डिमांड के वजह से हमें जो Q2 का रिजल्ट है उसमें एक जो इंक्रीमेंट देखने को मिला। एंड अगर कंपनी का जो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, EPS का बात करें, हाँ, तो सभी में हमें ग्रोथ देखने को मिला। पर जो ग्रोथ है ये तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप एक कंपनी के अगर बात करें तो वहाँ पर हमें ग्रोथ तो देखने को मिला, तो पर वो ग्रोथ थोड़ा स्लो है। तो एक बात है। इसके बाद हम कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल का बात करेंगे, देन टेक्निकली देखेंगे स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कंपनी का फंडामेंटल। तो अगर कंपनी का वैल्यूएशन का बात करें तो मुझे लगता है, मैंने वैल्यूएशन देखा तो वैल्यूएशन मुझे लगता है ठीक ठाक ही है। मतलब इसको ओवर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते, अंडर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते, इसको फेयर वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं। तो वैल्यूएशन के बाद गए। एंड इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट का बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो ये है ईयरली नेट प्रॉफिट, तो पहले था 7 करोड़, देन 19 करोड़, देन 21 करोड़, देन 26 करोड़, देन यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला। एंड करेंटली 41 करोड़ ये रनिंग है। तो इसके बाद अगर कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रोमोटर के पास
यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है, जो अच्छी बात है। एफआई के पास 4% का होल्डिंग है, डीआई के पास 9% का होल्डिंग है, तो एंड पब्लिक के पास 13-14% का आसपास होल्डिंग है। तो हमें एफआई एंड डीआई का एक होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी बात है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर प्रेजेंस है, तो एक अच्छी बात है। एंड कंपनी का अगर फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट का अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता। स्टॉक में गिरावट तो आएगा, पर बाउंस बैक भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बाद अगर स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का बात करें तो मुझे लगता है कि 52 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है, पर यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, इमीडिएट सपोर्ट का बात कर रहे हैं। एंड इसके बाद मुझे लगता है कि 51 रुपीज़ स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, देन 50 रुपीज़ स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये 3 सपोर्ट लेवल मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। एंड अगर रेजिस्टेंस का बात करें ऊपर, तो मुझे लगता है कि 53 रुपीज़ 75 पैसा ये एक स्टॉक के लिए मेजर सपोर्ट है, एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट का काम करेगा। देन 54 रुपीज़ 50 पैसा नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, सॉरी। एंड देन 55 रुपीज़ स्टॉक के लिए एक थर्ड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो यही था स्टॉक रिलेटेड मेरा ओपिनियन, मेरा व्यू। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।